व्यक्ति को कैसी वस्तु दान करनी चाहिए। अब मुझे बात याद आई तो चर्चा कर ही लेते हैं। भैया आज एकादशी का व्रत है, हमें 1 किलो सेब तौल दीजिए। अच्छा आपको खाने हैं? हाँ हाँ 1 किलो सेब। ये ले जाइए, ये वाले 180 रुपए किलो वाले। अरे नहीं हमको नहीं खाने भैया, हमें मंदिर भी चढ़ाने हैं। अच्छा मंदिर में चढ़ाना, अरे तो ये ले जाओ 25 रुपया वाले, 25 रुपए वाले ले जाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान विष्णु हमारे सड़े हुए सेब खाने के लिए बैठे हैं, अपने लिए खाने के लिए 180 रुपए किलो वाले, और नारायण भगवान पर चढ़ाने के लिए 25-20 रुपए वाले। इतना ही नहीं महाराज, शिवरात्रि को तो हद होती है। हाँ पूजा वाली सुपारी, अब तो पूजा वाला घी। एक बात बताओ, ये कौन सी बात हुई कि अपने लिए दूसरा घी, पूजा वाला घी दूसरा? महाराज हद तो तब होती है जब तुलसी मैया का ब्याह होता है। और मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं, पिछली कथा में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, ये जो बोलने वाले हैं। और एक मैया इतनी हटेकी, इतनी हटीली, वही सामग्री चढ़ा के गई जिसके लिए रोका था। क्या देखा मैंने? अच्छा देखो इससे क्या सिद्ध होता है, हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम तो गृहस्थ में हैं। अब साधु महात्मा क्या मारे फिर रहे हैं। अरे भैया महात्माओं संतों के पास जाओ, जो गृहस्थों के पास नहीं है वो संत महात्माओं के पास उपलब्ध मिलेगा। 10-10 लाख की तो उनके पास चिप्पी होती है। चिप्पी समझते हो, जिसमें जल भरते हैं वो। जानकार लोग होंगे, दूर से देखने में लगता है कि लकड़ी का वो कमंडलू है। 10-10 लाखों की चिप्पी होती है उनके पास। लाखों का ब्रह्म दंड होता है। भैया जिसने अपना जीवन, अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया हो, उसके पास कोई कमी रह जाएगी? लोग वह कहते हैं कैसे संत महात्मा है जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अगर महात्मा लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे रखा है। जितना हो सके ऐसे महात्माओं को दान करना चाहिए जिसने सच में अपने समस्त जीवन को समाज को समर्पित कर दिया हो, भगवान के चरणों में से समर्पित कर दिया हो। जो प्रभु को ही समर्पित हो गया हो उसका जीवन तो लग्जरी होगा ही ना। तुलसी जी का ब्याह आया तो हम लोग तुलसी मैया को धोखा देते हैं। बाजार में जाते हो उस समय बाजार भी खूब पटा रखा होता है ऐसी चीजों से। प्लास्टिक की चूड़ियां होंगी, प्लास्टिक में सिंदूर की डिब्बी होगी जिसमें सिंदूर कहीं नहीं होगा, खोजने पर भी डिब्बी तोड़ डालो सिंदूर नहीं मिलेगा उसमें। प्लास्टिक का ही शीशा होगा जिसकी आकृति तो दर्पण की होगी लेकिन उसमें दर्पण नहीं होगा। कांसे के भी बिछिया नहीं होंगे। आखिर ये किस लिए? क्या तुलसी मैया डंडा लेकर के खड़ी है कि नहीं आओ मेरे पे चढ़ाओ, तभी हम मानेंगे। अपने लिए बनाएंगे तो डायमंड की नोज रिंग, और वैष्णो माता के लिए 5 रुपए वाली लेके चले जाएंगे। हमारी मैया क्या डंडा लेके खड़ी है कि नहीं मेरे पे सोने की रिंग चढ़ाओ आकर के। ये तो भाव की बात है। यदि हम समर्थवान हैं तो हमें वह वस्तु दान करनी चाहिए जिसका प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं। ये नहीं कि बाबा जी, महात्मा जी, पंडित जी उठाया, घर का कूड़ा करकट उठाया, सब चढ़ा दिया महाराज। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है समाज को सच्चाई से अवगत कराना। द्वार पर एक महात्मा जी आए भिक्षा लेने के लिए, तो जो रोटियां किसी ने नहीं खाई, परसों की पड़ी हुई वो उठा के दे दी। तुम्हारा बेटा मांगेगा तो तुरंत ताजी सब्जी बनाओगे, ताजी रोटी बनाओगे। ये भोजन दान करिए, अन्यथा दान बिल्कुल मत करिए। सड़ी हुई फल, सड़े हुए अमरूद, सड़े हुए बेर भोले बाबा पे मत चढ़ाओ, इससे प्रसन्न होने वाले नहीं है प्रभु। कुछ नहीं है तो आप मानसिक सेवा कर दीजिए भगवान की। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अपना हृदय दे दो भगवान को, अपना मन दे दो। इसलिए कभी भी हमेशा ये प्रयास किया जाए कि हम अपने भगवान पर वह वस्तु चढ़ाएं। पहली बात तो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, हम उनको दे ही क्या सकते हैं। आप अपने लिए खूब सारे व्यंजन बनाते हैं, कभी हमारे मन में ये ख्याल आया, विचार आया कि आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ बनाए प्रसाद? कभी बनाते हैं? जो बनाए, और अगर निमंत्रण आ गया तो ठाकुर जी आज तो बस मूंगफली की पट्टी से ही काम चला लेना, अरे दूध ही पी लेना, वो भी घर पे नहीं बचा है, बच्चे ने जूठी कर दी, आज दूध से ही काम चला लेना।
हम लोग कभी अपना काम चलाते कि केवल दूध पी लो? अरे कुछ नहीं तो कुछ पोहा तो बना ही लोगे। अरे कभी ठाकुर जी के लिए भी पोहा बना दो, कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो जब ठाकुर जी आपके लिए हम पोहा बना दे रहे हैं, हम तो गए निमंत्रण में। जब इस भाव से आप प्रभु से जुड़ोगे तो प्रभु आपसे अवश्य जुड़ेंगे। आप जिस भाव में उन्हें पुकारोगे वे अवश्य आपकी ओर दौड़ेंगे। लेकिन हमने तो उन्हें प्लास्टिक का समझ रखा है, पीतल का समझ रखा है। अपने लिए गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, और ठाकुर जी को एकदम ठंडे ठंडे पानी से स्नान करा कर उन्हें भी महसूस कीजिए कि वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। सुबह से दूध की कटोरी रखी, महाराज 5 मक्खियां भी गिर पड़ी उसमें, लेकिन लड्डू गोपाल के सामने से वो कटोरी हटाई नहीं जा रही। ऐसा कभी अपने लिए हम लोग करते हैं कि सुबह से थाल लगा करके रखो और उसमें मक्खियां गिर जाएं और शाम को उस भोजन को पालो? नहीं कर सकते ना। खुला पड़ा है तो कीट पतंगा गिरेगा ही गिरेगा उसमें। इसलिए जैसे हम अपने लिए व्यवहार करते हैं, अपने अपनों के लिए व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति करना चाहिए। जब दान के महत्व की बात भगवान समझा रहे हैं मैया सत्यभामा को कि व्यक्ति को अपनी प्रिय वस्तु दान, एक मुझे बात याद आई, छाता दान करना था किसी को, दुकान वाले ने तो गजब कर दिया, बोले आपको दान ही तो करना है, कौन सा बरसात में लगा के जाना, ये ले जाओ, इसकी 2 ताने टूटी हुई हैं, आपको सस्ते में दे देंगे, वैसे 120 रुपए का आएगा पर आपको हम 70 रुपए में लगा देंगे। अब ऐसा छाता भी दान करने से क्या फायदा? अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं, इसलिए याद आई तो मैंने आपको बताया। भगवान क्या किसी बात की कमी नहीं है। भगवान के यहाँ तो अभाव का भी अभाव है हमारा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तू केवल श्रद्धा से जा। कभी उनके लिए भी सलाई लेकर बैठ, उनके लिए भी स्वेटर बुन, और फिर देख वो प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं। कभी उनके लिए भी सिलाई मशीन चला करके देखो, जैसे हम लोग हीटर तापते ना, कभी अपने ठाकुर जी को भी बिठाओ वहां पर के, हमारे भगवान को भी देखो, वे तो काल से पड़े हैं, उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अगर तुम मन में भाव लाओगे, घर में बहन बेटी का विवाह है, अपने लिए 10-10 हजार के हम लोग लेंगे, कोट पैंट शेरवानी खरीद के लाते हैं, कभी ठाकुर जी के लिए भी सबसे पहले खरीद के लाओ कि आज हम अपने घर के भगवान के लिए लेके जा रहे हैं। फिर देखना प्रभु कितना भाव से जुड़ते हैं। वो भूखे नहीं है, वो कहते हैं मुझे अपना तो मान। मैया सत्यभामा से कहते कि व्यक्ति को अपनी प्रिय वस्तु दान करनी चाहिए, जैसे वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है वैसे ही दूसरों को दान करना चाहिए। मैया को समझने में भूल हो गई। मैया ने सोचा कि हमें तो प्रभु सबसे प्रिय आप ही है, तो क्या करें, आप ही का दान कर दें। अब भगवान भी कहीं दान करने की वस्तु है, और भगवान किसी एक के तो है नहीं है जो कोई उठाए और दान कर दे।